तो याकूब बोलता है कि क्या हुआ मुझे बताओ, तुम एकदम से आ गई। तो वो कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मैं तो कोई बात नहीं करना चाहती। तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तब भी मोना की कंडीशन काफी खराब थी, तो उसे वो वहीं रुकने के लिए कहती है। वो ये देखकर रुक जाता है और कहता है कि प्लीज तुम रिलैक्स करो, यहाँ पर आराम से लेटो, तुम थोड़ा परेशान हो गई हो। तो वो कहती है कि मैं कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकती। तो बोलता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैं अकेले लड़ते लड़ते थक गई हूँ, मैं हमेशा से बहुत ही अकेली हूँ। तो बोलता है कि नहीं तुम अकेली कहाँ हो, मैं हूँ, तुम्हारे दोस्त हैं और वो तुम्हारी एक फ्रेंड है ना, और तुम्हारी फैमिली भी तो है। तो मोना बोलती है नहीं मेरी फैमिली नहीं है, मेरी मॉम अब नहीं रही। तो कहता है मेरी सांत्वना तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे पिता। तो वो बोलती है कि वो भी नहीं रहे मेरे लिए। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और पूरे इमोशंस डालने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि ऐड को स्किप मत करना प्लीज़ गाइस, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन, तो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है वो, लेकिन फिर बोलता है देखो तुम अभी घबराई हुई हो, ऐसा हम सबके साथ होता है, कोई बात नहीं, चलो तुम आराम कर लो। तो मोना बोलती है नहीं मैं यहाँ नहीं सो सकती, मैं यहाँ नहीं सो सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। तो वो एकदम रोकता है, कहता है ऐसी हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। तो बोलती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं पूरी तरह लॉस्ट हो चुकी हूँ। तो वो बोलता है नहीं तुम लॉस्ट नहीं हुई, मैं हूँ यहाँ पर, चलो तुम लेटो, मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊँगा। जिसके बाद वो उसे एक स्टोरी सुनाता है जो कुछ खास नहीं होती, बस ऐसे ही कि पेड़ एक दूसरे की बाहों में मिलते हैं, सबको साथ रहना चाहिए और पता नहीं क्या बिला बिला। और वो थोड़ी कहानी आगे बढ़ाता ही है कि पलट कर देखता है तो मोना सो चुकी होती है। ये देखकर वो उसे बहुत ही धीरे से ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर वहाँ से आराम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम इस्माइल को देखते हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी पूरी बॉडी पे बैंडेज थी कि तभी वहाँ पर चुपके से एक लेडी आती है और फिर वो पास रखा पिलो उठाती है। और आगे क्या हुआ होगा गाइस वो तो आप समझ ही गए होंगे। और इसके बाद इस्माइल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम याकूब को अपने रूम में देखते हैं और वो ड्रॉर ओपन करता है और उसमें से एक एनवेलप निकालता है। एंड गाइस टू आवर सरप्राइज इस एनवेलप में और कुछ नहीं बल्कि मोना की ही फोटो होती है। और ये वही एनवेलप है जो पहले एपिसोड में हमने पहले सीन में याकूब के दादाजी के पास देखा था और जिसके अंदर मोना की फोटो थी, ऑफ कोर्स यही वाली। और गाइस आपको याद ही होगा कि आगे क्या हुआ था, कि कैसे किसी ने डोर बेल रिंग की थी। तो एनीवेज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मोना को यहाँ पर लाना याकूब का एक प्री प्लान हो। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लेकिन तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वहीं से कहानी शुरू होती है मोना के बचपन की, जहाँ वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे। तो इसके बाद फिर मोना जब खेलना शुरू करती है और अपना टर्न देती है तो इतने में सब लोग जाकर छुपने लगते हैं, लेकिन लैला चुपके से मोना की स्लीपर्स उठा लेती है और इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। अब जब मोना अपनी काउंटिंग पूरी कर कर अपनी स्लीपर्स पहनने आती है तो ऑफ कोर्स वो तो वहाँ होती ही रही है। तो इसके बाद मोना को नंगे पैर ही खेलना पड़ता है। अब धीरे धीरे करके मोना सबको ढूंढ लेती है और सभी अपने बेड पर आकर बैठने लगते हैं। अब बारी थी लैला को ढूंढने की, जिसे ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम में पहुंच जाती है। तो वो एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर कांच बिखरे हुए थे। तो वो बहुत ही संभल के चल रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान थोड़ा सा हटता है और उसके पैर में जोर से कांच चुभ जाता है और उसके मुंह से आवाज़ निकल जाती है। हालांकि ये कहा गया था गेम के दौरान कि बिल्कुल भी बोलना नहीं है, तो वो जैसे तैसे अपना मुंह बंद कर लेती है। तो कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर मोना सोकर उठती है और वो बहुत ही आराम से धीरे धीरे दरवाज़ा खोल के देखती है, जैसे अभी भी वो काफ़ी डरी हुई थी। तो फाइनली वो कपड़े चेंज करके नीचे उतरती है और बहुत ही धीरे से उन लोगों की बातें सुनने के लिए झांक रही होती है, लेकिन उतरते में उसके पैर से आवाज़ हो जाती है और जिसकी वजह से याकूब और बाकी लोग उसे देख लेते हैं और वो कहता है अरे मोना तुम आ गई। तो बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो तभी मिसेस सवाहत कहती हैं कि मिस्टर मुजफ्फर खो गए हैं। तो वो कहता है अरे आप ही क्या कह रहे हो, खो नहीं गए, एक्चुअली वो मिल नहीं रहे, उनका पता नहीं है, वैसे भी वो इतने बड़े हैं तो यहाँ वहाँ कहीं चले गए होंगे। तो मिस्टर जुनैद कहते हैं कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी वजह से नीचे गिर गए हों, कुछ हो जाए, हमें पहले भी एक ऐसा एक्सपीरियंस रह चुका है। ये सुनकर मोना थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि कैसा एक्सपीरियंस। तभी
रस्म बोलते हैं कि ये शोएब अंकल की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही हमें यहाँ मिले थे, ज़मीन पर गिरे थे, उन्हें मीटिंग अटेंड करने के बाद हार्ट स्ट्रोक आ गया था और फिर वो बहुत ही अजीब सा एक्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे करके गिरे थे, है ना याकूब भैया? तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये सुनने के बाद मिस्टर जुनैद रस्म को चिल्लाते हैं कि ऐसे बात करते हैं, तुझे तमीज़ नहीं है। लेकिन तभी एकदम से बोलते हैं आय आय मेरी कमर अकड़ गई। तो इसके बाद में याकूब दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि चलिए अंकल अंदर चल के देखते हैं। तो वो बोलता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी तो कमर अकड़ गई है, तू ही जाकर देख ले। तो फिर याकूब अंदर जाकर देखता है और एक दो बार आवाज़ लगाता है, फिर कहता है कि देखा अंकल तो अंदर है ही नहीं। तो उसके बाद मिस्टर जुनैद बोलते हैं कि देखो एंटी करप्शन ब्यूरो में मेरा एक फ्रेंड है, तो क्यों ना मैं उससे बात करूं। तो ये सुन करके मोना और भी ज़्यादा घबरा जाती है, कहती है कि क्या? बोलते हैं हाँ मैं बात कर लेता हूँ। तो याकूब बोलता है अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं पुलिस को क्या कहूँगा कि मेरे अंकल जो कि एक एडल्ट हैं वो कहीं चले गए हैं और अब पूरा अपार्टमेंट उनसे मिलना चाहता है, उन्हें इसी वक्त पाना चाहता है, ये कैसी बात हुई? वो मना करता है लेकिन फिर भी अंकल फ़ोन मिला देते हैं। तो इसके बाद में वो कहते हैं कि मैंने बात कर ली है और अब जल्दी शायद पुलिस कोई एक्शन ले। तो इसके बाद जब वो लोग ऊपर आ जाते हैं तो मोना बोलती है याकूब से कि तुम्हें अंकल की चिंता नहीं हो रही, तुम तो मुजफ्फर अंकल से बहुत प्यार करते हो। तो वो कहता है कि अरे मैं प्यार करता हूँ लेकिन मुझे चिंता क्यों होनी चाहिए, वो एक अडल्ट हैं, अगर वो कल को आकर कह दे कि वो किसी से एंगेज्ड हो गए हैं तो फिर मैं क्या करूँगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा? आखिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग परेशान क्यों हैं। तो फिर वो कुछ आगे कहना चाहता था लेकिन कहते कहते रुक जाता है। तभी मोना बोलती है कि बताओ ना क्या कहना चाहते थे। तो बोलता है कि एक्चुअली उनकी एक गर्लफ्रेंड है, तो हो सकता है उसके पास गए हो। तो मोना बोलती है ये बात तुमने नीचे क्यों नहीं बोली? तो बोलता है क्या बात करती हो, ये बात मैं सारे पड़ोसियों के सामने करूँगा। तो फिर उसके बाद बोलता है कि मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि तुम क्यों टेंस हो रहे हो और सब लोग आज टेंस क्यों हैं। चलो अब मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ सुबह सुबह, तो फिर मैं फ्रेश हो जाऊँगा, तो उसके बाद बात करेंगे। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोना अपनी फ्रेंड लैला के साथ होती है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि क्या क्या हुआ। तो लैला कहती है कि अरे तुम परेशान मत हो, अभी तो पहला ही दिन हुआ है ना गायब हुए, तो आप पुलिस आज तो कोई एक्शन नहीं लेगी। तो उसके बाद कहती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया, कौन कर रहा है। तो बोलती है कि तुम एक एक आदमी के बारे में सोचो, बचपन में हमने बहुत सारी ऐसी बुक पढ़ी हैं जो जासूसी की हैं, तो तुम सोचो कि कौन हो सकता है। अच्छा तो मुझे बताओ क्या पता याकूब हो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे करीब है। तो बोलती है कि नहीं प्लीज़ उसका नाम मत लो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो बोलती है ठीक है मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि वो क्लोज है। तो फिर कौन हो सकता है? क्या वो लेडी हो सकती है जो हमेशा विंडो पे रहती है? और वो यहाँ पर मिसेस हमीद की बात कर रही थी, तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं लगता, वो थोड़ी टची है लेकिन ऐसी तो नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि क्या मिस्टर जुनैद हो सकते हैं? तो बोलती है पता नहीं, वो एक ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकते हैं और एक ब्लैकमेलर भी, पर मैं कह नहीं सकती। तो फिर वो बोलती है तुम ही बताओ फिर कौन हो सकता है। तो मोना बोलती है मुझे तो पेलिन पर डाउट है या फिर उसका बॉयफ्रेंड, उस पर भी डाउट है। तो बोलती है उसके बॉयफ्रेंड पर क्यों है? क्योंकि बोलती है वो कहती है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो उसको तरीके से समझाने की कोशिश करती है लेकिन लैला बार बार ये कह रही थी कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, मुझे डर लग रहा है, तुम कुछ समझ नहीं रही हो। तो गुस्से में एकदम से लैला बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम एक बात बताओ, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन सच बताओ तो तुम एक विक्टिम की तरह एक्ट कर रही हो जबकि तुम एक अपराधी बन चुकी हो। ये सुनकर मोना बोलती है ये क्या कह रही हो तुम? तो बोलती है मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अब प्लीज विक्टिम की तरह एक्ट करना बंद करो और सिचुएशन को जरा ध्यान से देखो। ये मत भूलो कि तुम भी एक जर्नलिस्ट हो, एक एक फेस को स्कैन करो, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, तुम समझ रही हो ना? तो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोना घर में आती है तो याकूब वहाँ पर जा रहा होता है और वो कहता है कि मोना अगर तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ और मैं मिस्टर जुनैद से बात कर लेता हूँ। वो कहती है ठीक है, लेकिन फिर वो एक मिनट बात कहती है कि रुको रुको, क्या वहाँ मीटिंग में सभी लोग होंगे? तो कहता है कि हाँ सारे लोग होंगे। तो वो कहती है कि अच्छा तो फिर मैं जाऊँगी। तो बोलता है अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन बेकार से पड़ोसियों के साथ। तो कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन क्योंकि अब हम दोनों पड़ोसी हैं तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो याकूब बोलता है अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गई हो। तो कहती है इशारे से कि थैंक यू, और वो बोलता है ठीक है तो फिर इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए मैं चला। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।